यही स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था। तो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनकी आंखों में, दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए ऑन द स्पॉट। उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कह यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर ही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी ये सोचते यार काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका। क्या हुआ, जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर कैसे मान लेगा। तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है, रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या, हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। फिर उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते, एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो असल में तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे होगा, आप आत्मा थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है, ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनकी सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं, जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गए वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए,
अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, ये चिंता में बैठे हुए तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो? बोलते हैं हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से ही एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती है आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे? तो जनरली क्या, अपन भी कई लोग घर वालों से उधार दे रखे, तो उसको ये पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ है ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे, 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर ही रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जाल हो आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, या कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्महत्या नहीं रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को, पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बनी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकते, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है, अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो इनको मना किया था। तो एक दो दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है, तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरे, और गिरते उस धागे में आग लग गई, और ऐसे पूरा घर के चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गई, तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ, तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। अब जैसे पत्ती जली, वो आ गई है वापस अंदर घर में, उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे, ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा और बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये घर का मुखिया कौन, मैं, तुम हो कौन बे, अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ, लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो रहा हाँ, है। तो वो क्या ना, जब लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हुई, वो जो कुछ भी हो रहा होगा प्रोसेस में, वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि यार ये आदमी मेरी कितनी केयर कर रहा है, लास्ट मोमेंट मेरे को बचाना चाहता है, तो वो अटैच हो गई उसके साथ, लैच हो गया, वो बंधन जुड़ गया एक, और फिर उनकी लाइफ चल रही है। अब मैं भी खैर जानता नहीं उनकी लोकेशन, तो उन्होंने मेरे लोकेशन तो शेयर नहीं की है, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगा उनसे मिलने। तो राजस्थान में तो घूम ही सकता हूँ कहीं पे भी। इनसे तो जाओ मिलने, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, ये बिल्कुल क्या पता आपके साथ भी एक और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाए। भगवान है कोई। सर आप एक आगरा की स्टोरी बता रहे थे कि आगरा में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, वो तो अनबिलीवेबल स्टोरी, आप मतलब उसका विश्वास ही नहीं, वो तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे भी लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। पर जिससे मैंने सुनी थी वो मतलब बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हैं ना उसको, रिलायबल सोर्स, मतलब वो आदमी जो फालतू बकवास नहीं करता, बिल्कुल सीरियस आदमी अपने काम को लेकर, उन्होंने मैं सुनाई थी। तो मैं जब हम लोग साथ में पढ़ाते थे, 2013 की बात है, कोटा में एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम दोनों ऐसे बैठे, जब उनसे बात करा था, मैंने बताया यार सर मेरे को एक, मतलब उस टाइम पे मैं क्लास में बच्चों को एंटरटेन के लिए छोटी मोटी स्टोरी सुनाई देता था। तो उन्होंने कहा सर ऐसे मैंने स्टोरी सुनाई, तो मैं तेरे को बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, ये सुनाना तू। तो मैंने बताओ, तो उन्होंने बताया कि ये इनका एक फ्रेंड था और उसके फ्रेंड के साथ जो रियल जिसके साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे दोस्त है, उसका दोस्त था, तो ये क्या है ना, वहाँ गया हुआ था यूएस। तो यूएस में वो एक कैफ़े में बैठा हुआ था,
तो क्या बैठा था, उसके सामने वाले टेबल पे एक बंदा आके बैठा, उस बंदे के गले में करीबन 10 से 12 ताबीज़, हाथों में बहुत सारे ताबीज़ बंधे हुए उसके। आप इंडिया में ऐसा बंदा देख लो, नॉर्मल है, और अब यूएस में अगर आप सामने से बंदा है तो आप क्या करोगे? क्यूरियस तो आपके होने में तो वाला। अगर ये अमेरिका में ऐसा आदमी घूम रहा है बताओ। तो अब तो चलो ठीक है, अब तो फिर भी ऐसा देखते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। आप देखोगे वृंदावन जाके तो बहुत सारे फॉरेनर आते हैं। बड़ी बात है कोई 2005-06 के आसपास, उस टाइम पे तो इतना वो भी नहीं था, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन था वो भी, तो उसने बैठ गया वहाँ के, उसको देखे जाए बार बार। अच्छा ये बंदा जो राइटर था ये, तो उसने उससे पूछा, मतलब बहुत देर हो गई, फिर उठा और जाके बोला, बोले एक्सक्यूज़ मी, तो बोलता यस, आई वांट टू आस्क समथिंग। तो बोलता यस, तो बोलता आर यू इंडियन? बोलता मैं हिंदी में बात करूँ? बोले हाँ ठीक है। तो बैठ, बोले यार मैंने आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब अगर इंडिया में आपके साथ बंदा देखता तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ आप ये इतने सारे ताबीज़ बांध के बैठे हो, ये चक्कर क्या है? तो बोलता है तो बहुत बड़ी कहानी है यार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो बोलता है अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दो, वरना मैं तो 2-3 दिन सो ही नहीं पाऊँगा। तो बोलता है हाँ मैं तो फ्री हूँ, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो सुन लो। तो वहीं से वो बैठ गया वहीं पे। बोलता आप तो बताओ, इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी कभी हुई नहीं। तो उसने बोला कि यार देखो मैं ना इंडिया से ही हूँ और मैं आगरा में रहता था, बीटेक किया है मैंने अपना, और मैं अपनी फैमिली मतलब माँ पापा का एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा था तो मैं हॉस्टल कॉलेज में रहता था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, और मेरा कॉलेज में ऐसा मन लगा था ना कि मैं छुट्टियों में घर नहीं आता था, और घूमना फिरना, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब, तो मेरे टारगेट्स थे लाइफ के, कुछ मुझे करना था। मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बढ़िया इंजीनियर, वही उसकी CS ब्रांच थी, तो बढ़िया कोडिंग वोडिंग भी करता था, सब कुछ था उसका। तो 3 साल बाद वो घर आया, जब 4th ईयर में उसकी जॉब लग गई, बेंगलोर की इस कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी। तो घर आया बहुत टाइम बाद, यार अब 1.5 महीने बाद वापस जाना है, तो अब घर वालों के साथ रह लेता हूँ, क्योंकि फिर जॉब में चला गया तो फिर वही रहेगा। तो वो घर आ गया, घर वाले बहुत खुश, बढ़िया बंदा। वो आता है, आते ही अपने दोस्तों वगैरह से मिलता है, पूरा दिन ऐसे निकलता है। स्मोक करने की उसको आदत लग गई थी कॉलेज से। तो आया रात को, उसका घर में जो था, नीचे था उनका ग्राउंड फ्लोर, ऊपर रूम था, तो ऊपर सेक्शन में ये रहता था, नीचे मदर फादर रहते थे। तो उसके रूम के जस्ट में बालकनी थी जो घर के बाहर की तरफ निकलती थी। तो रात को अपना ये खाना वाना खा पी के बालकनी में स्मोक करता था। तो ऐसे ही वो पहुंचा और ऐसे बालकनी में स्मोक कर रहा था। तो स्मोक करते करते उसकी नज़र पड़ी पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है, सुंदर सी। उसने देखा होगा भाई, अपना ख़त्म किया और वापस जाके अपना काम वाम करके वो सो गया। तो उस दिन के बाद से वो जितनी बार भी बालकनी में स्मोक करने जाता, वो लड़की वहीं खड़ी रहती। अब आप अपने आप को वहाँ रखो, और देखो आप 2-3 दिन आप आए हो अपने घर बहुत दिनों बाद, और आपके पड़ोस में एक लड़की सुंदर सी, और आप स्मोक करो, वो इस टाइम में खड़ी हुई है। तो एक दिन बात नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, फिर आई कॉन्टैक्ट होगा। तो उनका ऐसे एक कनेक्शन बैठा और दोनों आपस में बातचीत लगे। तो पूछते कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ। तो बोलता मैं तो कॉलेज गया हुआ था, मेरा तो ऐसे यहाँ पे था और आ रहा हूँ। तो किसी NIT से था वो, किसी से बंदा। तो बोलता है कि ऐसे 4 साल वहाँ रहा हूँ और अब मेरा जॉब लग गया है बेंगलोर में, तो 1.5 महीने बाद से चला जाऊँगा। तो बोलता अपने घर वालों से मिलना आया हूँ। फिर बोलता मैंने भी तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो बोलते नहीं, मैं तो अभी 2-1 साल पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, इसलिए तुम कहाँ से, तुम तो आए नहीं, अब देखोगे कैसे? बोलता हाँ ठीक है होगा। तो वो रोज़ बातचीत करते करते भैया उनका कनेक्शन बैठ गया, दोनों की अपनी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से अब उसको पता नहीं चला 1.5 महीना कब गुजर गया। तो जब लास्ट डे था तो वो बालकनी में आया, उसने बोला कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, तो तुम आना कभी बेंगलोर, और मैं कभी आऊँगा छुट्टी में तो अपन मिलेंगे। तो इस तरह से बातचीत हुई इनकी, टाटा बाय बाय किया उन्होंने। वो बंदा जाके अपना सो गया। सुबह उठा, फ़्लाइट 4-4 बजे के आसपास उठा, अपना सामान उठाया, गया, फ़्लाइट ली, बेंगलोर पहुँचा। सुबह पहुँचा, रिपोर्टिंग थी अगले दिन ही। तो वहीं पे अच्छा, इसमें इन्होंने कंपनी ने इनको एक फ़्लैट अलॉट कर दिया था 1 BHK। तो वहाँ जाके अपना सामान रखा, फ्रेशन अप हुआ, ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद इंडक्शन होता है, सबसे मिलवाते हैं, आपका ये काम है सारा, वो हुआ। तो दिन भर उसमें निकला, शाम को 7 बजे के आसपास वो फ्री हुआ। तो थक गया था बुरी तरह से, खाना वाना खाया पिया, जाके अपने फ्लैट पे सोया। सुबह उठा, और जो सुबह उठता है तो वो देखता है कि मैं जहाँ सोया था मैं वहाँ नहीं हूँ। तो चारों तरफ देखा कि ये तो मेरा रूम है। उठ के देखता है तो वो सोया था बेंगलोर में, और वो उठा कहाँ पर? अपने घर पे, आगरा में। अभी पॉसिबल नहीं है। अब जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट ये उसकी कहानी है, जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आप फिक्शन मान लो, आप जो मानना है मान लो, बट जो मेरे पास सोचता मैं बता रहा हूँ। वो उठा, नीचे गया, नीचे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो बोलते अबे तू तो
बेंगलोर चला गया, तू कहाँ से आया? तो बोलता हाँ मैं बेंगलोर गया था कल। तो बोलता तू झूठ क्यों बोला, तू गया ही नहीं, तू गया होता तो आता कैसे, दिल्ली कैसे आ जाएगा? तो उसने बताया कि मैं से बेंगलोर गया था और मैं सोया वहाँ पर, उठा यहाँ पर। तो कौन विश्वास करेगा? तो पागल बना रहा है। तेरे को नहीं जाना तो ऐसे बोल देता, हम कौन से तेरे को भेज रहे थे? सही बात है। तो बोलता है अरे आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, रुको। उसने फ़ोन मिलाया अपनी कंपनी में और अपने मम्मी पापा की बात करवाई। उन्होंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये कल ऑफिस में था क्या? बोला हाँ इन्होंने कल ऑफिस ज्वाइन किया है और ये सब कुछ है। तो बोलते ये बोल रहा है कि कल रात को ये बेंगलोर सोया है और सुबह आगरा में उठा है। तो उधर वो भी हंसने लग गए। बोले सर आपको पागल बना रहा है, कोई फ़्लाइट पकड़ के आ गया होगा वापस। तो बोलते हमको भी यही लग रहा है, चलो ठीक है हम इसको वापस भेजते हैं। तो वो बंदा किसको समझा, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हो जाए, मान लो। हंसी आएगी ऐसी जैसे हंसी आ रही है अभी। तो उसने ठीक है, उसने फिर अपने एचआर से बात की कि सर मेरे को एक दिन का आज छुट्टी का टाइम दो, मैं आज पहुंचूंगा वापस। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर वही ऑफिस गया, ऑफिस किया, रात को खाना वाना खाया, सो गया और सोते अगले दिन वापस से कहाँ उठा, वापस से अपने रूम में आगरा। और ये क्या हो रहा है? लैग हो गया, लाइफ में लैग हो रहा है कुछ अलग से ही। और आदमी फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है यार, कॉन्शियसनेस चली जाती है, चलो अलग उठा बात के है। गिर रहा हो जैसे कोई। आप सोचो ना कितनी बढ़िया फ्लाइट है बिना पैसे बिना पैसे के बिना कुछ लेटे लेटे पहुंच जाओ। कहीं भी घूम लो, अपने आप घर पहुंच जाओगे अगले दिन। तो उसने बोला वापस उठा और बोले फिर नीचे गया, मम्मी पापा अब किसको क्या एक्सप्लेनेशन दे। तो बोले कल चल क्या रहा है तू जाता कहाँ है, रात सुबह जाता है शाम को वापस जाता है, कहाँ गायब हो रहा है तू? तो बोलता है अरे मैं फिर गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, वापस से सब कुछ किया है। तो बोलते तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो क्यों हमको पागल बना रहा है, कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, कुछ है तो बता दे। तो बोलता है मैं क्या चलेगा मेरे दिमाग में, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब उसने फ़ोन किया एचआर को, एचआर से बोलता है सर मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। अब 2 दिन पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आज छुट्टी चाहिए। बोलता है क्यों? बोले सर मैं ऐसे ऐसे कल सोया था सो वहाँ। आ रहा हूँ, उठ रहे आ रहा हूँ। तो बोलता है मैंने ज़िंदगी में बहुत बहाने देखे, मैं तेरे से बहाना कभी नहीं देखा मैंने। तो बोलता है ये कौन सा बहाना होता है, तू बीमार हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए तो वो बहाना होता है। तो बोलता है कि नहीं। बोले सर एक मौका और दे दो, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा उसको ये समझ में आ गया था कि वो सोएगा तो वो वापस आ जाएगा। उसने बोला कि अब मैं वहाँ जाके सोऊंगा ही नहीं। तो जॉब पे गया, जॉब तो करनी पड़ेगी, काम वाम किया, रात को आके बैठ गया, रेड बुल कॉफ़ी वॉफ़ी सब खरीद के अपना सोऊंगा नहीं। वो भाई साहब बंदा पूरी रात नहीं सोया तो वहीं था, वो कहीं नहीं गया, वो बेंगलोर में था। तो मुझे तो समझ में आ गया कि मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो लेकिन कब तक नहीं सोओगे आप, कहाँ नहीं सोओगे? ऑफिस में तो सो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। वो ऑफिस पहुंचा बिल्कुल मरी हुई हालत में और दिन भर का सोया नहीं, कोशिश कर रहा काम करने की, काम हो नहीं रहा। फिर शाम को घर आया ये सोच के कि नहीं सोऊंगा, कब तक जाग लेगा आदमी, बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। फिर वापस से कहाँ पे उठा, आगरा। अरे भाई अब सबका दिमाग ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है। टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते हैं अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए। तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ रह रहा है ना वहाँ दिक्कत है, इसका शहर चेंज करवाओ। तो बंदे ने एचआर से बात की, बोले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सेंटर चेंज, मतलब ये ब्रांच चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ से पुणे शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन वो पुणे जाए, सोए, उठेगा कहाँ, वो आगरा। सिर्फ एक शहर नहीं, उसने 3-4 शहर बदले, इवन उसने कंपनी बदल दी, लेकिन वो कहीं पर भी सोए, वो उठता कहाँ था, आगरा में। अब घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कोई तो हमारे बच्चे का इलाज करे। एक बेटा, उसके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा इसके अलावा और कुछ नहीं होता रहा उसके साथ। तो फिर एक बहुत कोई जाने पहचाने बहुत ख्यात पंडित, उनको मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली किसी ने बताया, वो वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने उसको बिठाया, बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ। बोलता है ऐसे हो रहा है। बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलता है मैं भी आपको समझा नहीं सकता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है। तो उसने बोला जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। बोले उससे पहले कॉलेज में? बोले कॉलेज में कुछ नहीं होता था। अच्छा ये बताओ जब तुम कॉलेज से आए और कंपनी गए, उसके बीच में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? बोले नहीं मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बोले सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें अब नॉर्मल लगता होगा तो होता होगा। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसको एकदम से क्लिक किया कि वो लड़की उसको दिखती नहीं अब, जो बालकनी में दिखा करती थी। जब वो अपने घर पे है तो वो लड़की जो बालकनी में रहा करती थी तो नहीं। तो उसने बोला, उसके माँ बाप साथ बैठे हुए थे, बोले पंडित जी एक बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को पड़ोस में एक लड़की दिखा करती थी, लड़की मुझे दिखती नहीं है। तो उनको
क्लू मिल गया पॉइंट। इधर माँ बाप बोलते हैं कौन सी लड़की, तो बोलते अपने पड़ोस वाले घर में ऊपर बालकनी में है। बोलते वो घर तो खाली है। बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज़ बात करता था। बोलो घर तो 2 साल से खाली है, तेरे को कौन सी लड़की दिख गई वहाँ पे। तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब उनको ऐसा नहीं होता कि वो देख के सब कुछ बता दें, उनको क्लू मिला तो उन्होंने फोकस किया वहाँ पे। वो फोकस करके उन्होंने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है जिसको ये पसंद आ गया है और ये इसके साथ लैच हो गई है और ये इतनी स्ट्रांग है ना, बहुत पावरफुल है कि ये इसको ले आती है कहीं से भी जाए। तो वो बोले कि महाराज ये सब कैसे पॉसिबल है। बोले ये तो मैं भी नहीं समझा सकता, और जो इसके साथ हो रहा है ना उसका कारण ही यही है और जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज करना पड़ेगा, उन्हें बचेगा नहीं, चला जाएगा, ये ले जाएगी इसको अपने साथ में। तो बोलते हैं महाराज एक बेटा है हमारा, इसको कैसे जाने दें, इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखता हूँ मैं। तो उन्होंने 2-3 दिन लिए, उसके बाद वापस उनको बुलाया और बोला कि देखो इसका ऐसे तो कोई इलाज है नहीं, तो जाएगा, इसको तो कोई बचा नहीं सकता, ठीक है, मैं भी नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय करके देख लेते हैं, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो महाराज मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता। तो बोला कि महाराज जो भी ये करो देखते हैं करके। तो बोला कि इसको इंडिया से बाहर भेजो, ये इंडिया में नहीं रहना चाहिए पहली बात, और दूसरा मैं इसका इलाज करूँ। तो उन्होंने उसके हाथ पे वो सारे ताबीज़ वगैरह सब वो बांधे, सब कुछ वो करके पैक उसको। बोला कि बेटा दोबारा मत आना यहाँ पे, तो अगर आ गया ना तो इसका एक रेंज होगा या पावर होगी कहीं ना कहीं जो काम करते हैं, सबका एक एरिया होता है, तो ये तेरे को वापस फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ले ही जाएगी ले ही जाएगी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कैसे करके उसको बांधा, उसको उन्होंने यूएस भेजा। यूएस में उस टाइम पे आराम से आपको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल जाती है। तो बंदे ने क्या किया, सारा इलाज होने से पहले अपनी जॉब वॉब शिफ्ट की, यहाँ पे सर्च की, 10-15 दिन उसको जॉब वॉब मिली, जैसी मिली वैसी मिली, इधर से उसका इलाज करवा, उसके बाद उसको भेजा। तब से लेकर आज तक वो यूएस में, वो इंडिया चाह कर भी नहीं आ सकता। आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।